क्या सोच रहे थे स्पाई यूनिवर्स खत्म? वॉर 2 के बेइंतहा सक्सेस के बाद सब लोगों ने सोचा कि स्पाई यूनिवर्स यहीं खत्म। मैं खुद भी उनमें से एक था, लेकिन वाईआरएफ वालों ने कहा कि ऐसे कैसे। तो टाइगर और पठान की वापसी से लेकर स्पिरिट के एक बड़े यूनिवर्स को क्रिएट करने तक काफी सारी बातें होंगी। एक एक करके शुरू करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद किंग के बाद एसआरके का अगला प्रोजेक्ट जो तुम और मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। तो एसआरके जो फिलहाल किंग के साथ में बिजी हैं, वो उनका अगला साल पूरा टेकअप कर लेगी, लेकिन उसके बाद ये सुनने को मिल रहा है कि उनकी अगली मूवी शायद डायरेक्टर सुजीत के साथ हो सकती है। अगर तुम लोग इनसे फेमिलियर नहीं हो तो इन्होंने प्रभास के साथ मिलकर साहो बनाई थी और अभी अभी रिसेंटली दे कॉल हिम ओजी भी। एंड हालांकि ये अभी नानी के साथ एक प्रोजेक्ट बनाने में बिजी हैं, लेकिन एक साउथ इंडियन मीडिया आउटलेट के अकॉर्डिंग नानी के बाद वाली जो मूवी होगी वो सुजीत एसआरके के साथ बनाने वाले हैं। इस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसा रिपोर्ट्स वगैरह चल रही है। ऑल्दो आई हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, लेकिन अगर ये सच होता है तो अभी ब्लडी रोमियो आएगी, इनकी मूवी जो नानी के साथ बन रही है, उसके बाद एसआरके की मूवी और उसके बाद दे कॉल हिम ओजी का सीक्वल। एंड सिंस इन्होंने दे कॉल हिम ओजी को भी इन अ वे साहो यूनिवर्स में ही सेट किया हुआ है और शायद नानी की मूवी भी उधर ही हो सकती है, तो फिर एसआरके कैसे बचेंगे? मतलब प्रभास और एसआरके एक ही यूनिवर्स में। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली जो स्पिरिट का प्रोमो रिलीज किया गया उसमें इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार लिखा, तो उसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति हुई, एसआरके वगैरह से कंपैरिजन होने लगे। एंड वी हैव ऑल सीन जो कल की का एक एनिमेटेड प्रीक्वल रिलीज किया गया था, उसमें वो जिस प्रिजनर को पकड़ना होता है उसको बाउंटी हंट कर रहा होता है, जिसकी उसका नाम पठान था। एंड we all know what is happening, right? तो उसी पूरी चीज पे रिसेंटली सिद्धार्थ आनंद जो किंग डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि वेट फॉर इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। फिर अगर सूत्रों की मानी जाए तो मैडॉक वालों का जो ये पूरा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, इसमें शायद एक एआई मूवी भी इंक्लूड हो सकती है। फिलहाल इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दिनेश विजान जो है वो एक एआई प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, लेकिन अभी अभी एक एआई महाभारत आई है जिसको अगर तुम देखने बैठोगे तो 10 मिनट से ज्यादा एक्सप्लोर नहीं, मैं बता रहा हूं भाई, इट इज डिलीट बटन उसके लिए कम है। खैर, मैडॉक वालों की जो प्रेजेंस लेट है उसमें अनाउंस शक्ति शालिनी की शूटिंग अगले साल स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को शायद रणदीप हुड्डा ज्वाइन करने वाले हैं बहुत ही जल्दी एंटागनिस्ट के रोल में। और उसके अलावा जो भेड़िया सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये अगले साल शूट होना शुरू होगी और हमें प्रोबेबली देखने को मिल सकती है, मतलब 2027 का जो इंडिपेंडेंस डे वीकेंड है, जैसे स्त्री ने कुछ कुछ टारगेट किया था ना, तो ये भेड़िया 2 के साथ भी वैसे ही सोच रहे हैं। फिर वेलकम टू द जंगल, जिसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट शायद शेल्फ हो चुका है, लेकिन नहीं, इसकी शूटिंग नवंबर में स्टार्ट होगी और अक्षय कुमार बाकी पूरे कास्ट के साथ में एक साथ पूरे जितने भी बचे हुए पोर्शंस हैं उनको शूट करेंगे। मूवी ऐसा लग रहा है कि अगले साल मिड 2026 तक रिलीज होगी। उम्मीद करता हूं ये खुद मिड ना हो। फिर कुछ रूमर्स ऐसी निकल के आई थी कि परेश रावल को दृश्यम 3 में कास्ट कर लिया गया है, तो उन्होंने इन सब पे पानी डालते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं हूं। ऑल्दो उनको पार्ट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने, मतलब उनके शब्दों में ऐसा है कि मजा नहीं आया उनको रोल पढ़ के। ऑल्दो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी है एंड इट्स सुपर इंटरेस्टिंग। और आशीष चंचलानी एकाकी के साथ अपना यूट्यूब रिटर्न तो कर ही रहे हैं, लेकिन भुवन बाम ने अपने इंस्टाग्राम पे ये कंफर्म कर दिया कि उनका बॉलीवुड डेब्यू अब तैयार है। ये धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर में बनने वाली कुकू की कुंडली नाम की मूवी है, जो कि रोमांटिक होगी और इसमें इनका साथ देंगी वामिका कबी। इसको डायरेक्ट करेंगे शरण शर्मा, जिन्होंने इससे पहले मिस्टर एंड मिसेस माही और गुंजन सक्सेना बनाई थी। फिर लोकेश कनगराज अपने अगले प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। और अगर तुम सोच रहे हो क्यों कैथी 2 है, तो पूरी तरह से गलत। और दूसरा जवाब अगर है कि रजनीकांत और कमल हसन वाली मूवी, तो वो भी गलत। कैप्टन मिलर देखिए, हाँ, तो उसी के डायरेक्टर के साथ मिलके ये अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। जी हाँ, लोकेश कनगराज एलसीयू के साथ जो कुछ भी करना चाहे वो तो नहीं पता, लेकिन अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत जरूर करने वाले हैं इस मूवी के साथ। एक बार इसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और फिल्म पूरी तरह से रैप अप कर लेती है, फिर ये कैथी 2 को स्टार्ट करना मतलब करेंगे। मतलब पता नहीं यार भाई, मैं उम्मीद एट दिस पॉइंट आई हैव जस्ट लॉस्ट ऑल होप। और वो जो रजनीकांत और कमल हसन की मूवी थी ना, तो उसके लिए अभी तक एक डायरेक्टर नहीं मिल रहा था, तो नेल्सन जो जेलर बना चुके हैं और अब जेलर 2 बनाने वाले हैं, उन्होंने रजनीकांत को एक स्टोरी नरेट करी, एक ऐसी डार्क कॉमेडी टाइप की मूवी, एंड रजनीकांत लाइक्ड इट वेरी मच। तो अब वो कमल हसन के साथ मिलकर के इस पे काम करने की बात कर सकते हैं। अगर जेलर 2 सक्सेसफुल होती है तो इस मूवी को नेल्सन ही बनाएंगे। एंड स्पीकिंग ऑफ जेलर 2, तो इसकी शूटिंग जो है वो फरवरी 2026 तक खत्म हो जाएगी। इसकी कास्ट को विद्या बालन ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि मिथुन चक्रवर्ती, जो इसके कास्ट के एक और पार्ट है, उनकी बेटी का रोल प्ले करेंगी। फिर कुछ रूमर्स ऐसे निकल के आए कि बैटल ऑफ गलवान जो है उसको गोविंदा ने ज्वाइन कर लिया, मतलब भाईजान की जो मूवी है उसमें गोविंदा भी आ चुके हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, विल फाइंड आउट एज वी गो, आई गेस। इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो। फिर जूनियर इंडिया जो प्रशांत नील के साथ मूवी बना रहे थे ना, वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, अगर सूत्रों की मानी जाए।
तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक जितनी भी फुटेज उन्होंने शूट करी थी, मतलब प्रशांत नील ने अभी तक जो कुछ भी शूट किया था, जूनियर एनटीआर उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसी वजह से उन्होंने पूरी की पूरी शूटिंग फिलहाल के लिए रोक दी है और प्रशांत नील की टीम को कहा है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को रीवर्क करो और जो भी चीजें उनको चेंज करवानी है वो करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि इस मूवी के साथ क्या होना है। फिर पिछले वीकडे पे थामा रिलीज हुई, मतलब वो जो दिवाली का पूरा लंबा हफ्ता था जिसको एक लॉन्ग वीकेंड ही समझ लो, तो वहां पर थामा को रिलीज किया गया एंड उसके कलेक्शन स्टार्टिंग में काफी बढ़िया थे, बट उसके बाद एक थोड़ा सा डिप देखने को मिला। मतलब इसने पहले डे 1 पे 24 करोड़ की ओपनिंग ली थी जो कि काफी बढ़िया था, लेकिन फिर डे 2 से थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला जो था 18.5 करोड़ का, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 10। और हालांकि 10 के बाद मूवी ने सैटरडे को थोड़ी सी जंप ली थी, मतलब 10 से 13 करोड़ का कलेक्शन किया इस मूवी ने, लेकिन संडे जो कि एक्सपेक्टेड था कि काफी बढ़िया करेगी, तो तब ही एक और डिप देखने को मिला क्योंकि इसने संडे को 12.5 करोड़ के आसपास कमाए। ये मूवी का अभी तक संडे तक का कलेक्शन करीब 106 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है वर्ल्ड वाइड, जो कि इसके ओरिजिनल बजट के हिसाब से थोड़ा सा कम है। एंड कंसीडरिंग कि इसके पहले जो एमएचसीयू की मूवी आई थी स्त्री 2, उसने बॉक्स ऑफिस पे क्या धमाका करा था, ये मतलब काफी नीचे है। तो अगर मूवी को अपना बजट रिकवर करके थोड़ा प्रॉफिटेबल होना है तो दे विल हैव टू कंटिन्यू दिस, या फिर इसको कैसे भी करके थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मतलब नहीं, ऐसा अच्छे आसार नहीं दिख रहे। वहीं दूसरी तरफ एक दीवाने की दीवानियत 25 से 30 करोड़ के बजट पे बनी है। डे 1 इसने 9 करोड़ की ओपनिंग ली, फिर 7.5, 6, 5 ऐसे करके धीरे धीरे अपना रन कंटिन्यू रखा। सैटरडे को 6.25 करोड़ कमाए, संडे को थोड़ा और जंप लिया 6.75 करोड़ पे, और अभी तक इसने टोटल 40 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है नेट। मतलब समझ रहे हो, एमएचसीयू जिसने इतनी मेहनत करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, उनकी मूवी फ्लॉप हो रही है और ये भाई हिट है। द वर्ल्ड दैट फनी टाइम्स भाई, व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। वहीं कांतारा चैप्टर 1 जो है उसका धमाकेदार रन अभी भी चल रहा है। उसने 580 करोड़ की टोटल इंडिया से कमाई कर ली है नेट, जिसमें से 200 करोड़ तो हिंदी का ही कलेक्शन है, और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करी जाए तो ये 800 करोड़ कमा चुकी है, विच आई थिंक इज अ प्रीटी गुड विन। फिर अयान मुखर्जी ने फाइनली अपने इंस्टाग्राम पे इस बात को कंफर्म कर दिया जो हम लोग पिछले फ्लिक द न्यूज से बात करते आ रहे थे कि वो ब्रह्मास्त्र 2 पे काम कर रहे हैं। वो लिखने के लिए पहाड़ों के बीच में पहुंच चुके हैं, और इसका मतलब ये भी कंफर्म हो चुका है जो हमने पिछले फ्लिक द न्यूज में बात करी थी कि वो धूम 4 पे काम नहीं कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम कंप्लीटली ओके विद इट। मुझे लगता है कि मतलब पहाड़ों में जाकर के ब्रह्मास्त्र 2 अच्छे से अगर निकल के आ जाती है तो मजेदार। फिर महाअवतार जो विकी कौशल की मूवी अमर कौशिक डायरेक्ट करने वाले हैं, उसको लेकर भी थोड़े बहुत अपडेट्स हैं। अमर कौशिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये उनका पैशन प्रोजेक्ट है जिसपे पिछले 6-7 महीने से प्रेप चल रही है। सेट डिजाइन, वेपन डिजाइन, कैरेक्टर्स के लुक, सारी चीजें ऑलरेडी तैयार हैं। विकी कौशल अपने जो दूसरे कमिटमेंट्स हैं उनसे फ्री होकर के इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, तो मोस्ट लाइकली अगले साल मिड 2026 से ये लोग महाअवतार पे काम करना स्टार्ट करेंगे। फिर पिछले हफ्ते जो चीजें हुई उन पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्पिरिट का अनाउंसमेंट रिलीज कर दिया गया, जिसपे मैंने एक अलग से वीडियो किया हुआ था, जाकर के देख सकते हो। प्रभास के बर्थडे पे फौजी मूवी का भी अनाउंसमेंट हुआ। ये मूवी सीतारामम के डायरेक्टर बना रहे हैं। ये मूवी वैसे तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही सेट है, लेकिन इसके अंदर ऐसा एक व्हाट इफ सिनेरियो दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि क्या होता अगर कर्ण पांडवों की साइड से महाभारत में लड़े होते तो। मतलब प्रभास कल्कि में भी कर्ण, इसमें भी कर्ण। फिर सनी देओल की अगली मूवी गबरू का पोस्टर रिलीज कर दिया गया। थामा के साथ में शक्तिशालिनी का अनाउंसमेंट हो गया, जिसपे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। फिर राहुल सदाशिवन जिन्होंने ब्रह्मयुगम बनाई थी, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच इट। उनकी अगली मूवी आ रही है जो कि 31 अक्टूबर को बाहुबली द एपिक के साथ में ही रिलीज करी जाएगी। इस मूवी का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है। डेस अरे मतलब ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि इस मूवी का ट्रेलर 2 आ चुका है एंड इट मेक्स मी इवन मोर एक्साइटेड फॉर द मूवी। अगर यहाँ शोज मिलते तो मैं मिस नहीं कर रहा इसको। फिर पठान और टाइगर अल्फा में आ सकते हैं। अब देखो, इस बात को लेके फिलहाल कोई कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन जितना अगर सूत्रों की मानी जाए तो आदित्य चोपड़ा जो है वो अपने अल्फा की थोड़ी हाइप बिल्ड करने के लिए एसआरके से बात कर चुके हैं। ही वांट्स पठान टू कैमियो इन अल्फा सो दैट उससे वो पठान 2 को सेटअप कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि एसआरके के पास डेट्स नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि आदित्य चोपड़ा को मना ना करें और कैसे भी करके अपना कैमियो दे दें यहाँ पे। तो अगर उनको किंग की शूटिंग से टाइम मिलता है तो डेफिनेटली हम एसआरके के पठान को अल्फा में देख पाएंगे, अगर किसी ने पिक्चर देखी तो। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है तो वो एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट तैयार कर सकते हैं। आई होप भाईजान वाला वो जो सिंघम अगेन रिटर्न्स क्या थी वो उसमें वैसा, प्लीज डोंट डू दैट, नॉट डू दैट। स्पीकिंग ऑफ भाईजान, तो सिर्फ पठान नहीं, हो सकता है कि टाइगर का भी कैमियो इस मूवी में देखने को मिले। ये चीज तब होगी जब पहले पठान का कैमियो शूट हो जाता है, क्योंकि आदित्य चोपड़ा ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई
बस आ करके और वो एफर्टलेस कैमियोज जो देते आ रहे हैं ना भाईजान वो दे दें, नहीं, वो थोड़ा ऐसे इम्पैक्टफुल होना चाहिए जो आगे के फ्यूचर को सेटअप करे। कौन सा फ्यूचर बट करेगा फ्यूचर। फिर ट्विटर पे एक फैन अकाउंट ने ये चीज पोस्ट करी थी कि आर्यन खान का जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो काफी ज्यादा भयानक होने वाला है। राज कॉमिक्स से जो भी लोग फेमिलियर है उनको पता होगा कि वो इंडिया का सबसे बड़ा कॉमिक बुक यूनिवर्स है, मतलब उसमें इतने सारे सुपर हीरोज हैं जो कई सालों से चलते आ रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने मे बी मार्वल डीसी से पहले उनको पढ़ा होगा, सो दे माइट बी नोइंग अबाउट इट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आर्यन जो है वो राज कॉमिक्स के कैरेक्टर सुपर कमांडो ध्रुव पे मूवी बनाने वाले हैं और इसमें टाइटल मतलब ध्रुव के रोल में हमें लक्ष्य देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, इनफैक्ट इसकी शूटिंग फरवरी 2026 से स्टार्ट भी हो जाएगी। मूवी को 2026 में अनाउंस करेंगे, शायद 2027 में रिलीज भी कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने मनोज गुप्ता जो कि राज कॉमिक्स फिलहाल चला रहे हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि इस बात में थोड़ी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि वो एक स्टूडियो से बात कर रहे हैं और काफी जल्दी एक डील साइन भी हो सकती है जिसमें 3 मूवीज होंगी नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की। लेकिन उन्होंने किसी भी एक्टर या किसी भी स्टूडियो किसी भी डायरेक्टर का नाम कंफर्म करने से मना कर दिया। अब सच बताओ अगर ये होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आर्यन खान ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड से अपने आप को प्रूव किया है एंड राज कॉमिक्स जिस तरह से सुपर हीरोज को होता है ना कि वो लेगेसी सुपर हीरोज है अपने इंडिया के, तो अगर आर्यन खान जैसा कोई बंदा उठा करके इनको डायरेक्ट करना शुरू करता है और अपना टेक लेके आता है विद सम यंग फ्रेश फेसेस, I'll be very happy. बट हाँ मैं ये भी पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग अबाउट दिस। मतलब हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। पहले अनुराग कश्यप डोगा के ऊपर एक मूवी बनाने वाले थे, बहुत आगे तक बातें बढ़ चुकी थी। कुणाल कपूर इस रोल के लिए प्रेप भी शुरू कर चुके थे बट नथिंग केम टू फ्रूइशन। इनकी कॉपीराइट्स और बहुत सारे लफड़े चलते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल यू सी द मूवी रिलीजिंग इन थिएटर्स तब तक मत मान लेना कि पिक्चर आ चुकी है, क्योंकि ये लोग ट्रेलर डालने के बाद भी गायब हो जाते हैं। फिर मिड डे की एक रिपोर्ट के हिसाब से स्पिरिट जो है वो एक फ्रेंचाइज मूवी हो सकती है। मतलब संदीप रेड्डी वांगा और टी सीरीज वाले प्लान कर रहे हैं कि ये लोग इसको एक प्रॉपर एंडिंग ना देके क्लिफ हैंगर पे खत्म करें, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा या फिर वो KGF चैप्टर 2 चैप्टर 3 वाली पूरी चीज। तो ये इस तरह के वाटर्स को टेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट दिस फिल्म और दिस फ्रेंचाइज टू गो ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो तो एनिमल के साथ भी कर रहे हैं बट या मतलब ऐसा है कि प्रभास जो है उनका कैरेक्टर हमको आगे भी वांगा साहब की पिक्चरों में देखने को मिल सकता है, जिन्होंने अपना लुक टेस्ट जो है वो काफी पहले शूट कर लिया था और फिल्म मेकर्स ने डिसाइड किया कि इस मूवी में प्रभास के 2 लुक्स होंगे, एक फ्लैशबैक सीक्वेंस के लिए एक प्रेजेंट टाइम के लिए, जो मुंबई में शूट किया जाएगा जनवरी से। मतलब प्रभास जो है वो जनवरी से स्पिरिट की शूटिंग फाइनली शुरू कर रहे हैं। खैर जो भी था, लेकिन तुम शुरू कब करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। हर बार बोलता हूँ निकल जाता हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर भी उतने ही है, लाइक भी उतने। मिलता हूं अगले वाले में। बोलना मेरा काम है, करना तुम्हारा, देख लेना।